जन्माष्टमी का पावन पर्व हम सबके जीवन में सदैव सुख आनंद वैभव की वर्षा करे। खास करके हमारे अपने ये त्योहार अपने घर के बच्चों में भगवान राम और कृष्ण बनने की प्रेरणा देते हैं। ये मूल आयोजन के पीछे भाव ये है कि हर घर में गोपाल कृष्ण घूमते हैं, राम कृष्ण के रूप में अपने बच्चे हमारे लिए भविष्य की दृष्टि से इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना की गई। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से आज 3000 से ज्यादा देवस्थानों पर संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से सभी प्रकार की पूजा पाठ और व्यवस्थाओं के साथ मूल रूप से संस्कार देने के लिए पूरी रचना की गई। एक साथ 162 स्थानों पर विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर स्थान पर सांसद, विधायक, मंत्री कहीं न कहीं एक देवस्थान पर जरूर जा रहे हैं और उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की जो जो लीलाएं मध्यप्रदेश से जुड़ी हुई, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए जैसे भगवान श्री राम वन गमन पथ की कल्पना की है, ऐसे भगवान कृष्ण पाथे की कल्पना की है। इसलिए लगातार ये आयोजनों के माध्यम से पीछे छुपे संस्कार और यहाँ के तीर्थ भी गोकुल, वृंदावन, मथुरा के समान उतने ही पवित्र हैं। इनके प्रति हमारी श्रद्धा बने, आस्था बने, इसी भाव को लेकर ये पूरा कार्यक्रम किया गया। लेकिन हमारे देवस्थान की साज सज्जा के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई। स्वयं फोटो खींच करके अपने देवस्थानों के चित्र भेजेंगे तो 1,51,000 रुपया प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपया द्वितीय पुरस्कार और बाद में अलग से क्रमशः अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार कल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से दिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी ये जन्माष्टमी के आधार पर जो मूल कल्पना है कि भगवान कृष्ण के वो प्रसंग भी आना चाहिए। जैसे जाने अनजाने हम सब भगवान का माखन के प्रति जो लगाव है, लेकिन माखन के साथ भगवान का एक तरह से उस समाज में उस समय कंस के घर जो माखन जाता था, भगवान कृष्ण का वो आक्रोश भी था कि ये जो कंस हमारा माखन खा करके हम पे जो अत्याचार कर रहा है, तो माता पिता से लेकर गांव तक उन्होंने वो आक्रोश बताने के लिए बाल बाल की टीम बना करके एक अपना माखन अपन खाओ या छोड़ दो, मटकी फोड़ दो, लेकिन हमारे दुश्मन को माखन नहीं पहुंचना चाहिए। ये जो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण था, सच अर्थ में वो विद्रोह भी था उस समय का, जिसके आधार पर भगवान कृष्ण ने संदेश देने का प्रयास किया। जाने अनजाने हम भगवान के उस विद्रोह को पता नहीं क्या कहने लग जाते हैं। अब शब्द को बोलना भी बड़ा खराब लगता है। तो हमारे लिए भगवान की वो लीलाएं, इस लीलाओं के माध्यम से एक तरफ भगवान कंस के मारने के बाद स्वयं कुर्सी नहीं लेते, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की वो लड़ाई है जिसमें वो प्रजातंत्र बचाते हैं। जहां जिसका हकदार है उसको सिंहासन दिलाते हैं। दूसरी तरफ कौरव पांडव के इतने बड़े युद्ध में भी हम सब जानते भगवान कृष्ण की बराबरी का कोई नहीं था, लेकिन ऐसे काल में भी वो स्वयं सत्ताधीश भी हुए। धर्म आधारित इस युद्ध में धर्म के साथ वो दिखाई दिए और हमने सबने देखा जब द्वारका में भी द्वारका छोड़ने का निर्णय आया तो भगवान ने अपने पुत्र को सिंहासन पर नहीं बिठाया। ये कदम कदम पर भगवान के बहुत सारे लीलाओं के रहस्य लिए समाज जाने, समझे, देखे और कोई कितना ही धनवान से धनवान के भगवान दरबार में भी गए तो मोर मुकुट सिर पे लगा करके सदैव गांव की संस्कृति को सिर माथे लगाने का जो उन्हें संदेश दिया, इसलिए उनको एक नाम ये भी बोला जाता मोर मुकुट वंशी वाले की। इतने प्रकार से भगवान की प्रतिमाएं उनकी पहचान बनाती। हमारे लिए कृषि आधारित देश में गोपालन के बिना पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए गोमाताओं को सदैव अपने साथ रखते हैं। जीवन भर गोपाल कोई कहे तो उसका आनंद वो अलग लेते थे। जो गाय पाले वो गोपाल और जो कृष्ण के मार्ग पे चले और गोपाल भी है, इसीलिए वो घर घर गोपाल कृष्ण की कल्पना करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से भी कृषि को भी
बढ़ावा देते हुए, गोपालन को भी बढ़ावा देते हुए, और ये कई सारे रहस्य मानव रूप में, जैसे शिक्षा का क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद शिक्षा को प्राधान्यता दी, तो ये शिक्षा का महत्व आज भी समसामयिक है। हम कितने बड़े काम कर लें लेकिन शिक्षा नहीं भूले, इसलिए शिक्षा से संबंध जोड़ते हुए शांतिवन आश्रम में हमारी सरकार कई काम करा रही है। मित्रता के दौर में आज के इस अवसर में गरीब अमीर की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की याद दिलाती है, और गरीब मित्र भी हो तो उसकी आंख नीची नहीं हो, इसलिए भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद जरूर की है, लेकिन पीठ पीछे की, हाथ में कुछ रख के नहीं दी। तो आज के इस अवसर पर हमारे लिए जो सामाजिक समरसता का भाव है, तो सामाजिक समरसता के भी कई उदाहरण ग्वाल गोपाल के साथ मिलकर के बड़े से बड़े युद्ध में भी हम, चाहे गोवर्धन पर्वत वाली घटना हो या कालिया नाग मर्दन वाली घटना हो, प्रत्येक जगह गोपाल कृष्ण की सामूहिकता के बड़े बड़े प्रमाण हम देखते हैं। आज के इस अवसर पर क्योंकि भले ही सीएम हाउस हो, लेकिन सच्चे अर्थों में सरकार के द्वारा दिए गए इस भवन में आज जन्माष्टमी का जो आनंद आया, और जितने प्रकार से गोपाल घर घर से बनकर के आए, वास्तव में ऐसा लग रहा है कि हम में से यहीं कहीं कोई यशोदा माँ घूम रही है, यहीं कहीं नंद बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं, और यही हमारे गोपाल कृष्ण सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मना रहे हैं। मेरी अपनी ओर से जन्माष्टमी के पावन पर्व, मेरी अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, हमारे संगठन के पूर्व महामंत्री माननीय माखन सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय वीडी शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, और माननीय सांसद खजुराहो, आप तो सौभाग्यशाली पन्ना और साथ जहाँ भगवान कृष्ण की अलग ही लीला है, और आज भी आनंद आ रहा है। भगवान कृष्ण ने परशुराम जी से सुदर्शन चक्र पाया था, तो यहाँ के बाद मैं जाना पाओ जाने वाला हूँ जहाँ वो लीलाएं हुई थी, और कृष्ण भगवान की माता रुक्मिणी के हरण के समय धार के पास अंधेरा में जो युद्ध हुआ था, आज भी वहाँ रथ के पहिए हैं, इसलिए उसके बाद वहां भी जाने वाले हैं। और उससे बड़ी बात, हमारे अतीत के बड़े काम जो हुए हैं उनको देवस्थान से जोड़ देखने की भी दृष्टि होना चाहिए। भगवान के उस लीला का अद्भुत प्रताप देखो, 1000 साल पहले जहां हमारा सोमनाथ का मंदिर टूटा था और मोहम्मद गजनवी यहाँ से धन दौलत वहाँ के सोने चांदी के दरवाजे भी ले गया था। काल के प्रभाव में 1000 साल पहले कमजोर थे, कोई बात नहीं, लेकिन महाद्वीप सिंधिया ने 250 साल पहले अफगानिस्तान के आगे कंधार से वो दरवाजा लेकर के आए वापस, जो सोमनाथ के मंदिर में लगा हुआ था, वो चांदी का पन्ना के श्रृंगार से सजा हुआ दरवाजा उज्जैन के गोपाल मंदिर पे लगाकर हमारी विजय का प्रतीक भी बनाया, और सच्चे अर्थों में सनातन संस्कृति का बड़ा प्रतिमान बना। इसलिए आज की जन्माष्टमी बड़े गोपाल मंदिर के उज्जैन में मनाएंगे, जिसमें वो हमारा काल के इतिहास का विजय का एक प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहा है सरयू माता के किनारे, तो परमात्मा चाहेगा मथुरा वाला कृष्ण कन्हैया भी आनंद से मुस्कुराएगा इस कामना के साथ। इस कामना के साथ आज के इस अवसर पर जन्माष्टमी की मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को बधाई, आप सबका वंदन अभिनंदन। और छोटे छोटे ये हमारे नन्हे मुन्ने बाल कृष्ण जो आए, ऐसे सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ जयकारा लगाइए, आल की पाल की, आल की पाल की, गोपाल कृष्ण भगवान की, बाके बिहारी लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। सभी के लिए प्रसादी का इंतजाम भी है यही पास में। और पुनः दोहरा रहा हूँ, किसी को अगर भगवान बाल कृष्ण की प्रतिमा नहीं मिली है तो यहाँ से ले जाए, पर्याप्त मात्रा में प्रतिमा रखी है, इनको घर में पूजा पाठ में आप उपयोग कर सकते हैं।
भोपाल से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव गोपाल कृष्ण की पूजा करते नजर आ रहे हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर यादव ने आज पूजा अर्चना की और ये तस्वीरें लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम हाउस में जन्माष्टमी का ये त्योहार मनाया जा रहा है। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृष्ण लीला के बारे में कई अहम बातें बताई और बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भारतीय पुरातन सभ्यता से लेकर के आने वाले भविष्य में भी वो इस देश के कण कण में मौजूद रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने के लिए लोग जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेते रहेंगे। सीएम हाउस में जन्माष्टमी कार्यक्रम की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भक्ति भाव में लीन यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव और श्री कृष्ण को यहाँ पर दुग्ध स्नान करवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भोपाल की है। डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के लिए, तो उनके साथ तमाम और भी लोग मौजूद हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भोपाल से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो जन्माष्टमी कार्यक्रम है सीएम हाउस में और यहाँ पर नंदलाल की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो आज कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि सीएम हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं।